और जटा मुकुट अरु मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, और तन विभूत पटके हरि छाला। भगवान ने सुंदर दिव्य आभूषण क्या लगाए हैं, सुंदर गले में नाग टांगा है, कानों में बिच्छू के कुंडल है, और सुंदर मुकुट बनाया जटाओं का, और नंदी पर बैठे हैं। और बैठे कैसे हैं, उल्टा। नंदी का मुंह उधर और शिव जी का उधर। तो गणों ने कहा, प्रभु ये उल्टा क्यों बैठे हो? हम बोले, अरे तुम जानते नहीं हो। बोले हाँ। बोले, मैं पीछे इसलिए उधर मुंह करके बैठा हूं कि ये जितने बाराती हैं भाग ना जाए, इनको देखता रहूंगा। और विष्णु जी तो हंसकर कहे, सब बिलग बिलग हो जाओ, इसके साथ मत चलो, ये दूल्हा बड़ा अजीब है। अरे को मुखहीन विपुल मुख काऊ, और बिनु पद कर को बहुपद बाहु। है ना, कोई बिना पांव के है, कोई बिना सर के है, कोई बिना मुंह के है। जब भोले बाबा की बारात पहुंची तो जब मैना ने, हिमालय ने कहा, भाई चलो गणों को भी भोजन दो, सबको लगाओ, तो भोजन की थालियां, हजारों थालियां लग गई। तो जो भूत प्रेत थे वो दिखाई तो दे नहीं रहे थे, कोई खाली मुंह मुंह आ गया, कोई खाली पेट पेट आ गया। अब ये सब घबराए, ये कहां से सब आ रहे हैं। तो मैना ने कहा, देखो कैसी मेरी मति है, मैं अपनी कन्या का विवाह इससे कर रही हूं, ये इसके बीच में कैसे रहेगी। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ये महाशक्ति जगत जननी जगदम्बा है साक्षात, इनकी शक्तियां हैं ये भूत प्रेत पिशाच सब इन्हीं की शक्तियां हैं, ये इन्हीं से शक्तियां जुड़ी हुई हैं। तो महाराज बढ़िया सुंदर श्रृंगार हुआ भोले बाबा का, चल दिए भोले बाबा नंदी पर सवार होकर। आइए हम सब भी विवाह में चले, कैसे, भजन गाते हुए। भोले से प्रीत लगायो समरिया, भोले से प्रीत, भोले से प्रीत लगायो समरिया, भोले से प्रीत लगायो, भोले से प्रीत लगायो समरिया, भोले से प्रीत लगायो, भोले से प्रीत लगायो समरिया, भोले से प्रीत समरिया, भोले से प्रीत लगायो समरिया, भोले से प्रीत लगायो, भोले से प्रीत लगायो समरिया, भोले से प्रीत लगायो। माथे पे चंदा चम चम चमके, माथे पे चंदा चम चम चमके, माथे पे चंदा चम चम चमके, माथे पे चंदा चम चम चमके। वह गंगा, वह गंगा, वह गंगा, अरे हाँ गंगा, वह गंगा जटा लहरायो सांवरिया, प्रीत लगायो, भोले से प्रीत लगायो सांवरिया, भोले से प्रीत लगायो सांवरिया, भोले से प्रीत लगायो सांवरिया, भोले से प्रीत लगायो। आज अजय राव जी कह रहे थे कि हम नृत्य करेंगे, एक मतलब कह नहीं रहे थे, उद्धव जी ने कहलवाया है, और मौका भी अच्छा है, भोले बाबा की विवाह है, इसमें जो नहीं नाचा तो फिर बेकार है वो। आज ये चुनरी यात्रा में गए थे तो खूब नाच के आए थे, तो वहां बैठे जब हमारे पास तो कहे फूल वूल कैसे लगा है, तो बोले वो सब थे तो नाच रहे थे। तो उद्धव जी ने कहा आज आपको नाचना पड़ेगा। तो देखते हैं अजय राव जी क्या करते हैं। हाँ भाई,
बिच्छू के कुंडल सोहे, कानों में बिच्छू के कुंडल सोहे, कानों में बिच्छू के कुंडल सोहे, कानों में बिच्छू के कुंडल सोहे। वह काले वह काले वह काले, अरे हाँ काले वह काले नाग लटकायो, भोले से प्रीत लगायो, भोले से प्रीत लगायो समरिया, भोले से प्रीत लगायो समरिया, भोले से प्रीत लगायो समरिया, भोले से प्रीत लगायो। आजकल तो चलो माताओं बहनों को तो श्रृंगार करना चाहिए, माताओं बहनों को तो 16 श्रृंगार मिले हैं। ये बताओ पुरुषों को कौन सा श्रृंगार मिला है? कहाँ सुन लिए कि फेशियल करा लो और वो क्या क्या होता है, मसाज और वो क्या क्या। हाँ अच्छा, और सुनो, बाल काला कला लेते हैं, काले काले बाल कर लेंगे। 60 साल के हैं, बाल काले हैं। बाबा रामदेव के भगत हैं, रामदेव ने ऐसी जड़ी बूटी दे दी, बाल काले रहेंगे तुम्हारे, 100 साल तक काले रहेंगे। चलो माताओं को तो मान लो श्रृंगार होना चाहिए, उनका धर्म है 16 श्रृंगार करने का, तो उनको तो मान लो बाल काला करना है, पति है तो होना चाहिए उनका मांग का सिंदूर, टीका, बिछिया, जो भी है माताओं का श्रृंगार होना चाहिए। बताओ तुम्हारा कहाँ लिखा है? कौन सा श्रृंगार तुमको दिया? कहाँ दिया? किसने लाइसेंस दिया फेशियल कराने का? हम कहते हैं कभी कभी जिसका चेहरा फेल हो जाता है, फेल यानी बेकार, जिसका चेहरा क्या हो जाता है? हाँ? बेकार। हाँ भाई लोग नहीं बोल रहे हैं, इनके विषय में है ना, लेकिन माताएं भी कम नहीं बोले, हम बोलेंगे चिंता मत कर गुरुजी हम आपके साथ हैं। तो जिसका चेहरा फेल हो जाता है उसको सिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फेशियल। लेकिन भोले बाबा ने कौन सा फेशियल लगाया? पूरी देह में भस्म लगा लिया, सारी देह में भस्म लगाए, सारी देह में भस्म लगाए, सारी देह में भस्म लगाए, सारी देह में भस्म लगाए। वह बूढ़े वह बूढ़े वह बूढ़े, अरे हाँ बूढ़े वह बूढ़े बैल चढ़ आयो संवरिया, भोले से प्रीत लगायो संवरिया, भोले से प्रीत लगायो संवरिया, भोले से प्रीत लगायो। माधव कहे गौरा बड़ी भागिनी, माधव कहे गौरा बड़ी भागिनी, माधव कहे गौरा बड़ी भागिनी, माधव कहे गौरा बड़ी भागिनी। क्यों भागवान है? क्योंकि भोले बाबा से विवाह होने जा रहा है। हमने जितने भजन अभी तक सुनाए हैं और आगे और 3 दिन में जो सुनोगे
सब मेरे गुरुदेव का लिखा हुआ है। लगभग 500 भजन हमारे गुरुदेव ने लिखे हैं और सब जिसमें माधव आ जाए समझ लो मेरे गुरुदेव की रचना है। माधव कहे गौरा बड़ी भागिनी, माधव कहे गौरा बड़ी भागिनी, हाँ माधव कहे गौरा बड़ी भागिनी, माधव कहे गौरा बड़ी भागिनी। वह भोले वह भोले वह भोले, अरे हाँ भोले वह भोले से ब्याह रचायो, भोले से प्रीत लगायो, भोले से प्रीत लगायो सवरिया, भोले से प्रीत लगायो, भोले से प्रीत लगायो सवरिया, भोले से प्रीत लगायो। दोनों हाथ उठाकर लगायो समरिया, भोले से प्रीत लगायो, भोले से प्रीत लगायो सवरिया, भोले से प्रीत लगायो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोले गुरुदेव भगवान की जय जय। खाली आप लोगों में कुछ पागल नहीं है, हमारे पास भी पागल है। हाँ हमारे उद्धव जी पहले पागल थे और हम भी बहुत पागल थे। पहले तो हम ब्रह्मचारी थे ना, तो खूब नाचते थे गुरुजी हमारे जब भजन करते थे। गुरुजी ने कहा, जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा 18 वर्ष की आयु थी मेरी, गुरुजी ने कहा